एजेंडा 360 एक टेंशन्स बिटवीन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जिसके बारे से हम बात भी करेंगे, लेकिन ओवरशैडोड अब एक कल के दिन का जुमे के वक्त का एक बहुत अंदरनाक वाकया, इमाम बारगाह पे हमला हुआ, 60 जानें ज़ाया हुई, 60 लोग शहीद हुए, बच्चे औरतें इंडिस्क्रिमिनेटली एक बार फिर पाकिस्तान ने टेररिज्म देखा, उसके हवाले से रिएक्शंस ऑब्वियसली आर स्टिल पोरिंग इन। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब कराची आए। वज़ीर आज़म साहब ने जो टेंशन्स पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, ट्राई टू टेक एवरीवन ऑन बोर्ड। MQM ने अपनी रिजर्वेशंस जो थी उसके हवाले से क्लैरिफाई भी किया कि वज़ीर आज़म साहब का अब डायरेक्टिव है कि आप सादा वर्दी के अंदर जो उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ख़िलाफ़ उनको जो शिकवे हैं वो ये अब वज़ीर आज़म साहब अलेजिडली हैज़ गिवन द डायरेक्टिव, हैदराबाद सुज़ी साहब ने ये बाहर आके कहा था कि अब सादा वर्दी में लोगों को उठाने के लिए किसी के पास अख्तियार नहीं होगा, यू हैव टू बी रिप्रेजेंटेड, यू हैव टू बी विजुअल। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी शायद हैं, MQM के अंदर भी शायद हैं और उन दोनों के दरमियान भी हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे आज। हमारा वी हैव सम ऑनरेबल गेस्ट, सेनेटर सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। और आसिफ हसनैन साहब MNA फॉर द MQM, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पार्टी। आसिफ साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल, बहुत शुक्रिया। आई थिंक सेनेटर साहब ये शिकारपुर वाले इंसिडेंट से अगर हम शुरू करें, एंड देन ऑब्वियसली हम आप दोनों के आपस के जो ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से पुलिसिंग एंड गवर्नेंस जो है वो सिंध में स्टैंड्स अफेक्टेड कंपेयर्ड टू अदर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान इफ नॉट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो सर ये व्हाट्स द स्टेटस, व्हाट्स द इन्वेस्टिगेशन, वेयर इज इट पॉइंटिंग टुवर्ड्स? अभी तो देखें इस पर मेरा ख्याल है कि कहना कुछ कबल वक्त होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो रिसेंट ईयर्स में कि सिंध पुलिस ने और रेंजर्स ने काफ़ी जो केसेस दहशतगर्दी के हुए थे वो उन्होंने रिजॉल्व किए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये केस भी रिजॉल्व होगा और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो पकड़े भी जाएंगे और उनको सज़ा भी इंशाल्लाह ताला मिलेगी। लेकिन जो मैं सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल्स पे देख रहा हूँ कि जिस तरह उसमें सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ठीक है कोताही ज़रूर कहीं ना कहीं हुई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म के वाक़यात पर अगर हम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बात करें और उनके ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार करें और वो लोग जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं उन्हें ही हौसला दें कि उनके ख़िलाफ़ बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि हुकूमत तो बहरहाल दहशत गर्दों से लड़ रही है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया उन बच्चों की कुर्बानी के नतीजे में ही सही कि कौम में एक इत्तफाक पैदा हुआ और वो लोग भी जो कभी दहशतगर्दी को दहशतगर्दी नहीं कहते थे उन्होंने भी ये समझा कि अब इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी और हमें इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए। तो ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5 महीना इस बात को गुजरा है कि तमाम लोग दहशतगर्दी ख़त्म करने पर इत्तफाक करके बैठे हैं। तो इस पर हमें थोड़ा सा चीज़ों को इस अंदाज से हैंडल करना चाहिए कि अगर दहशतगर्द कोई ऐसा वाक़या करते हैं तो उसमें जो मुझे नज़र आया है कि हमारा फोकस दहशतगर्द नहीं होते बल्कि फिर वहाँ कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, कुछ सियासी हुकूमतों के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, बजाय इसके कि हम दहशतगर्दों को ख़राब करें हम शायद और चीज़ों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं जिससे शायद दहशतगर्दों के मकासद जो है वो मज़ीद वो हासिल कर लेते हैं। थोड़ा सा सेनेटर साहब अगर स्ट्रैटेजी समझ सकें इन तंजीमों की, अब हमने देखा कि शिकारपुर जो अमन का गहवारा नहीं तो कम से कम कराची वाले हालात वहाँ नहीं है, कोई वजीरिस्तान नहीं है। इस तरह की दहशतगर्दी जो इंतहा पसंदी वाली दहशतगर्दी जिसे कहा जाए वो शिकारपुर में कोई जो है वो इस तरह नोन नहीं है। तो इसको वाराना दहशतगर्दी इसको किस तरह आप देखते हैं? फिरका वाराना दहशतगर्दी जो है वो इंटीरियर सिंध में, शिकारपुर में, इस तरह पीपल्स पार्टी के गढ़ में, किस तरह देखते हैं आप ये आने वाले चैलेंजेस इससे किस तरह मुख्तलिफ होंगे? अब हाँ हैदर, आप मतलब थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ अंदाज से ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये जो बेल्ट है शिकारपुर, जैकोबाबाद और सखर की, वहाँ पर पिछले कई बरसों से जो है वो इस किस्म के मामलात हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर दूसरे इलाकों से आप इसका मवाजना करेंगे तो शायद उस नहज तक हम नहीं पहुँचे थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाक़या है जो बहुत अरसे बाद सिंध के एक ऐसे इलाके में हुआ है जहाँ पर रवादारी बहुत है और सिंध में शिया सुन्नी किसी को पता ही नहीं होता कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, और जिस तरह वो लोग मिलजुल के